बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। यूँ तो हर कोई जीवन जी रहा है, पर जीवन जीने जीने में भी अंतर होता है। जैसे फूल जंगल में भी खिल जाते हैं, उन्हें मिट्टी की नम गोद मिले या ना मिले, वो तो रेगिस्तान की रतीली छाती पर भी उगाते हैं। पर गौर करें, उन फूलों का हश्र क्या होता है। उनका खुशनुमा यौवन कब तक डालियों पर इठला पाता है? कुछ ही पल ना। जल्द ही यह बदहवास हवाओं के थपेड़े खाकर पत्ता पत्ता बिखर जाते हैं, 2 टके का मोल भी नहीं पा पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन पर किसी माली की सरपरस्ती नहीं है, बागवां की नजरें करम नहीं है, और जिन पर होती है उनका खिला मुखड़ा चोखा धाम पा जाता है, किसी देवता के गलहार में गुथा झूलने लगता है। मानव मन के डाल पर श्रद्धा की कोपलें फूटे, चाहे आस्तिकता के फूल खिले, मगर ये फूल कभी भी अपना निश्चित मुकाम नहीं पा सकता, माया की धूल में खो जाता है। ऐसा खोता है कि मानव अपनी दिशा ही भूल जाता है, और जब जब मानव अपनी दिशा भूलता है तो उसकी दशा खराब हो जाती है। दिशा विहीन होने के कारण ही उसकी दशा ठीक नहीं है, पर जब गुरु दिशा प्रदान करते हैं तो उसकी दशा ठीक हो जाती है। पर यहाँ एक प्रश्न है, कौन सा गुरु, कैसा गुरु, किस गुरु के सानिध्य में जीवन रूपी फूल का मूल्य पड़ता है? तो स्कंद पुराण का एक भाग है गुरु गीता, जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती को गुरु की परिभाषा देते हुए कहते हैं, अखंड ही करसंग ब्रह्म नित्य मुक्तं निरामयं स्वस्मिन् संदर्शितं येन स भवेदस्य देशिकः। अर्थात अखंड, एक रस, नित्य मुक्त और निरामय ईश्वर को जिज्ञासु के हृदय में दिखा देते हैं। जो ईश्वरीय प्रकाश को हमारे भीतर दिखा दे, वही सच्चे गुरु होते हैं, वही सही अर्थों में सद्गुरु होते हैं। फिर गुरु एक मलाह बनकर शिष्य की जीवन नौका को भवसागर से इतनी कुशलता से खेता है कि चंचल उफनती विकराल लहरों पर भी विजय प्राप्त कर अपने लक्ष्य को पा लेता है। गुरु एक चित्रकार बनकर शिष्य के नीरस जीवन में भक्ति के रंगों की अमिट आभा बिखेर देता है। गुरु एक ऐसा कारीगर है जो हर इंसान को गढ़ने में माहिर है। गुरु एक रंगरेज बनकर भी शिष्य के सब दाग धब्बों रूपी विकारों व संस्कारों को छुड़ाकर उसे खोलते हुए पानी जैसी परिस्थितियों से गुजारकर भक्ति के रंग में रंग देता है। और वह रंग है मजीठ रंग, जो एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। गुरु एक संगीतज्ञ बनकर जीवन के बेसुरे स्वरों को सुरों में सजाकर तालबद्ध कर देता है। गुरु की शरण में आकर जीवन ऐन्द्रिक सुखों के बाजार में नहीं बिकता, बल्कि प्रभु के दर्शन पाकर शाश्वत आनंद से मालामाल हो जाता है। ऐसे गुरु को प्रपन्न कर शिष्य के लिए उसका गुरु ही सर्वस्व हो जाया करता है। वह अपना हर भाव, हर रिश्ता गुरु के श्री चरणों के साथ बांध लेता है, क्योंकि वह जान जाता है कि संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ की दुर्गंध समाई हुई है। रिश्ते इंसान से नहीं, बल्कि उसके धन और शोहरत से जुड़े होते हैं। धन आते ही सब अपने, और धन जाते ही सगे भी किनारा कर जाते हैं। और तो और मृत्यु के समय तो करीबी से करीबी रिश्ता भी साथ निभाने में असमर्थ होता है। संसार तो केवल छीनना और मांगना जानता है, देना नहीं। देना तो केवल गुरु ही जानते हैं, जो शिष्य से निस्वार्थ संबंध जोड़कर उस पर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। क्योंकि गुरु तो शिष्य की आत्मा से संबंध जोड़ते हैं, शरीर से नहीं। वह तो जन्मों जन्मों तक उसे अपना नाता जोड़ लेते हैं। गुरु की ऐसी कृपा को प्राप्त कर, उसके पावन प्रेम सानिध्य को प्रपन्न कर, सदा सदा के लिए शिष्य अपने गुरु का ऋणी हो जाया करता है। यूँ तो मानव जन्म से ही अनेकों ऋणों के बोझ तले दबा रहता है। कहीं मातृ ऋण है तो कहीं पितृ ऋण और कहीं भूमि ऋण। इन सभी ऋणों से मानव जीवन में कभी न कभी मुक्त हो सकता है, लेकिन एक ऐसा ऋण है जिससे भक्त कभी ऋण नहीं हो सकता, और वह है गुरु ऋण। वह गुरु जिसने उसके अंधकार मन में ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित कर दिया,
जिसने शुष्क हृदय में भक्ति की रसधार बहाकर उसे सरस कर दिया, जिसने जीवन की करूपता को सौंदर्य में परिवर्तित कर दिया, जिसने लक्ष्यहीन जीवन को लक्ष्य से अवगत करवा दिया, जिसने अपात्र होते हुए भी दैवी संपदा से संपन्न कर दिया, उस ऋण को तो तीनों लोकों की संपदा देकर भी चुकाया नहीं जा सकता है। इसलिए शिष्य के लिए गुरु ही सर्वस्व हो जाया करता है। ऐसे गुरु पर शिष्य अपना सर्वस्व लुटा देना चाहता है। उसकी हर आज्ञा व उपदेश पर वह 100 बार जीना व मरना चाहता है। शिष्य के जीवन में कुछ झलकता है तो गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा। शिष्य के विचारों में यदि कुछ समाया है तो गुरु के आदर्श, गुरु के विचार, उसकी श्वासों का यदि कोई स्वामी है तो वह है उसके गुरुदेव, उनका सुमिरन, उनकी याद है। एक शिष्य की धड़कन में, रुदन में, भक्ति में, व्याकुलता में, पूजा में, प्रेम में, विरह में, वियोग में उसके गुरु ही अभिव्यक्त होते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, कोहम, मैं कौन हूँ? हो सकता है उत्तर मिले, मैं किसी का पुत्र हूँ, पिता हूँ, बहन हूँ अथवा माँ हूँ। अगर यह उत्तर मिले तो भक्ति मार्ग पर और दृढ़ता से कदम बढ़ाइए, गुरु चरणों से और प्रीति बढ़ाइए। फिर पुनः स्वयं से यही प्रश्न कीजिए, और जब आपके अंदर से यह उत्तर मिले, शिष्योहम शिष्योहम, तभी समझना आपने अपने गुरु को वास्तव में धारण कर लिया है। यह जीवन ही गुरु के आदर्शों को जीने के लिए मिला है, गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने के लिए मिला है। इसलिए जीवन ऐसे जिए ताकि आप अपने गुरु के सिद्धांतों को पी सके और गुरु के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।